श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन वो ये कि जो अभी तत्काल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल अपना मुकम्मल करना चाहते हैं उनके लिए भी एक ख़बर ये है कि वो बाज़ाब्ता तौर पे तत्काल टोकन हासिल करके चूँकि रजिस्ट्रेशन का अमल उनका शुरू हो जाएगा, लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गार्ग से भी बात की तो उन्होंने कहा कि कई काउंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। यात्रा का एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में यात्री जो है वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से अगर हम बात करें, ये देखिए काफ़ी संख्या में जो तत्काल के ज़रिए जो अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करना चाहते हैं, उसके बाद यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी मसाइल से दो चार थे, लेकिन अभी चूँकि ये सिलसिला जो है ये कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गार्ग आए थे और उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पे कुछ हेल्पलाइंस भी कायम की जा रही है। हेल्पलाइंस के ज़रिए ये जो यात्री हैं इनको अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ यात्री मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। वर्षा दिवाल। आपने अभी कुछ देर पहले ड्यूकॉम से भी बात की थी और उनको अपने मसाइल के बारे में, क्या मसला था आपका? सर हम 2 दिन से जम्मू में भी रुके थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ हमारा काम। यहाँ भी आए हुए थे, 2 दिन से रुके हुए हैं, तो हमारा कोई टोकन नंबर दिया नहीं है हमें को टोकन 14 तारीख तो लेकिन उन्होंने आपकी बात सुनी और आपको आश्वासन दिया। तो क्या आश्वासन मिला आपको? ये है कि आप तारीख नंबर लिखवा दीजिए, हम आपको कॉल कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। सर कांटेक्ट कब करेंगे ये पता नहीं। और ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उन्होंने कहा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। होगा तो बता देंगे आपको कांटेक्ट। अच्छा, उनको बता सर यहाँ पर हमें खाने की व्यवस्था ना रुकने की व्यवस्था कुछ नहीं है। आपने सारी चीजें उन्हें बताई। तो ये चीजें जो हैं ये ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और कहीं ना कहीं उनकी पूरी टीम यहाँ पे अभी पहुँच गई थी और ये सारी चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन हो रही। आप ये देख सकते हैं कि डिविजनल कमिश्नर अपने जो मीडिया के बयान में जो है वो क्या कह रहे हैं। सर यात्रा का अच्छा रिस्पांस है चूँकि, लेकिन तत्काल वगैरह और रजिस्ट्रेशन के अमल को लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं। थोड़ा सा उसमें आप क्या स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सो दैट कि हैसल फ्री यात्रा हो और यात्रियों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो? देखिए ऐसा है जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और रेडियो के ज़रिए भी और पीए सिस्टम्स जो हमारे बेस कैंप्स पे लगे हुए हैं, सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे लगे हैं, लोगों को यही बार बार बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है ट्रैक की और उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही लोगों को RFID कार्ड्स इशू करके यात्रा की तरफ भेजा जा रहा है। प्री रजिस्टर्ड जो यात्रीज़ हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं, EKYC कंप्लीट है, RFID कार्ड्स उनके पास हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद जो जम्मू से कॉन्वॉय के अंदर लोग RFID रजिस्टर करके अपने आप को जम्मू से पहुँचे उनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके अलावा जो कोटा बच जाता है हमारे पास फॉर अ पर्टिकुलर डे, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के ज़रिए यात्रा की तरफ रवाना किया जाता है। पर चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ज़्यादा गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए भी एक टोकन सिस्टम की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने की है ताकि उनको भी सीक्वेंशली टोकन्स अलॉट किए जाएँ फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 डेज़, ताकि वो लोग भी अपने डेज जिस दिन का उनको टोकन मिला है उस दिन ही यहाँ पर आएँ और रोज़ रोज़ उनको यहाँ पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेस कैंप के अंदर भी लंगर की व्यवस्था इलेबोरेट की गई है। 2500 यात्री हमारे कल वहाँ रुके थे, आज की कॉन्वॉय भी जम्मू से पहुँच चुकी है और वो यात्री उन्वान बेस कैंप पे पहुँचे और वहाँ पर उसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। शहर के अंदर भी विभिन्न जगहों पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम हैं ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। कोई खास मैसेज यात्रियों के लिए, स्पेशली जो अभी ऐसे ही तत्काल में आ रहे हैं वगैरह, उनके लिए? देखिए यात्रियों के लिए मेरा वही संदेश है जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी बार बार दिया है कि हर एक यात्री की यात्रा सफल रहे, उसके लिए बोर्ड और प्रशासन पूरी तरह से कार्यरत है। जिस तरीके से फ्लो रेट यात्रा का रहेगा और जो कैरिंग कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हम रवाना कर सकें। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड नंबर है, उस नंबर से ज़्यादा बिल्कुल भी यात्री छोड़े नहीं जा सकते हैं, उस कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही छोड़े जाएंगे। हाउएवर आने वाले दिनों में अगर जो ऑनलाइन रजिस्टर जिन्होंने किया है अगर उनकी संख्या में कोई कमी आती है और हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहता है तो हम ज़्यादा यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर करेंगे। मिसाल के तौर पर बात करें तो आज अगर हमने 1000 या कल हमने सिर्फ 1000 यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया, आज तकरीबन 2000 यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया जा रहा है और हो सकता है कल ये संख्या 2 से बढ़कर 2500 हो या 2000 से ज़्यादा ही हो। तो ये मैं समझ सकता हूँ एक
इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में मिलेगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के कोटा का, जो कि मैं समझता हूँ जो ये भीड़ बिना रजिस्ट्रेशन के आई है उन सबको हम अकोमोडेट कर पाएंगे। ऑपरेट करने की जरूरत है। देखिए, कोऑपरेशन मैं समझता हूँ और पेशेंस भी मैं समझता हूँ कि यात्रा और पिलग्रिमेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी श्रद्धा और हमारी पेशेंस रहती है, और वो पेशेंस की मैं अपील हम सभी यात्रियों से करूंगा, और ये भरोसा भी दिलाना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। शुक्रिया। है बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसकी काउंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। हाउएवर, उनकी प्रायोरिटी प्री रजिस्टर्ड यात्रियों के बाद आती है, तो जिन्होंने पहले अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया है सबसे पहले उनको कार्ड्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, EKYC दर्ज कराते हैं और उसके बाद उनको रजिस्टर किया जाता है। सर, कुछ यात्रियों ने ये कहा कि हमें जम्मू से फिर आगे जाना नहीं चाहिए था और उनको बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आई। देखिए, ऐसा है कि ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और बार बार एडवाइजरी के जरिए बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करें, और मार्च से देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा चल रही है, और ये आज की प्रक्रिया नहीं, पिछले कई सालों से ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है और सभी लोग रजिस्टर करते हैं। हाउएवर, शायद कुछ लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है और वो लोग पहुंचे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एज टूरिस्ट यहाँ पहुंचे थे, उनकी यात्रा करने की इच्छा हुई है तो वो भी श्रद्धालुओं की कैटेगरी में ऐड हुए हैं। हाउएवर, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हमने ट्रांजिट हब्स की कैपेसिटीज़ में भी वृद्धि की है। तकरीबन 80,000 की हमारे पास अकोमोडेशन कैपेसिटी हमने मेंटेन की है सभी वेरियस ट्रांजिट कैंप्स में, चाहे वो श्रीनगर की बात करें, गांदरबल की बात करें, बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो कैरिंग कैपेसिटी हमने मेंटेन की है, इन्हीं सब इवेंचुअलिटीज़ का ख्याल रखते हुए। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सभी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना कर सकें। आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन के बगैर जो लोग तत्काल के जरिए अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पहलगाम पहुँच गए हैं काफ़ी संख्या में, चूँकि यात्रा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो चल रही है और एक अच्छा रिस्पांस है। ये रिस्पांस ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ये वो लोग हैं, ये वो यात्री हैं जो तत्काल के जरिए अपने यात्रा जो है वो मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गार्ग ने कहा कि जो एक कैरिंग कैपेसिटी है श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान, जो एक कैरिंग कैपेसिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जो काउंटर्स हैं वो कायम किए जा रहे हैं, इनको ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जा रही है ताकि जो तत्काल में अपनी यात्रा करना चाहते हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, कश्मीर।